गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक्सरसाइज 9, ठीक है, जो कि आपकी समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी की विविध प्रश्नावली है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हैं, आपको लगाना बहुत मस्ट है, ठीक है, जिससे आपको आपकी इफ़िशियंसी और भी बेहतर हो जाए, ठीक है। जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवा दिया था। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है। देखें, कह रखा है कि माना कि किसी समांतर श्रेणी के n, 2n तथा 3n पदों का योगफल क्रमशः s1, s2, s3 है, तो दिखाइए कि s3 इक्वल टू 3 ब्रैकेट s2 माइनस s1 है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि प्रथम पद और सर्वांतर हमको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर देख लिया जाए यहाँ से, अगर हम लोग देखें कि प्रथम पद a और सारवंतर यहाँ पे है d, तो इसका मतलब क्या हुआ कि Sn, पहली बात S1, फार्मूला कौन सा यहाँ पे देखें, फार्मूला लगाएंगे हम लोग Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो दे रखा है, ठीक है। मतलब यही तो फार्मूला होगा योगफल का, भाई योगफल का जो फार्मूला बनेगा यही फार्मूला निकल के आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं कि S1 मतलब क्या हुआ कि S1 क्या है, देखें S1 जो दे रखा है वो है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्लियर है। अब उसके बाद में S2 क्या है, 2n/2 ब्रैकेट 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, ये तो दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से देख लिया जाए S3 क्या है, S3 हमारे पास दे रखा है, S3 दे रखा है कि 3n/2 ब्रैकेट 2a प्लस 3n-1 इंटू डी, ठीक है। ये बात पकड़ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके बाद हम लोग सिचुएशन क्या बनाएंगे, देख लेते हैं। S3 है, ठीक है, S3 तो हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे सिचुएशन ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जो दिखाना है हमको, प्रूव करना है, वो क्या है, S3 इक्वल टू 3s2 माइनस s1, ठीक है। अब LHS कितना है, LHS है 3n/2, ठीक है, ब्रैकेट 2a प्लस 3n-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ से अगर देख लिया जाए कि RHS क्या है, RHS है हमारे पास, RHS जो दे रखा है वो है कि यहाँ से 3 ब्रैकेट s2 माइनस s1, ठीक है, वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो देखें ये बनेगा कितना, 3 ब्रैकेट में, बड़े वाले ब्रैकेट में, ठीक है, यहाँ से कितना है, यहाँ से n/2, ठीक है, ये यहाँ से मतलब ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, ये हो जाएगा 2a, सॉरी ये पहले इसकी हम लोग बात करें, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 2n/2 s2 लिखना है ना, 2n/2 यहाँ पे 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, ठीक है। अब एक बार बात समझें, माइनस लगा दिया चिन्ह, S1 की वैल्यू कितनी है, S1 है n/2, मतलब ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पे कितना है, ये है 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा काम क्या रहेगा, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको ये वाला प्रूफ करना है, LHS प्रूफ करना है। तो LHS कैसे प्रूफ करेंगे, देख लेते हैं। यहाँ से n/2, यहाँ से n/2 कॉमन बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं n/2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3n/2 पूरा बाहर निकाल दिया, ठीक है, ये n/2 पूरा बाहर निकाल दिया। तो हमारे पास अंदर की सिचुएशन क्या बनेगी, अब देखो अंदर की सिचुएशन अगर देख ली जाए कि हमारे पास बच क्या रहा है, 2 बच रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, ये अंदर 2 बच रहा, ये है 2a प्लस 2n-1 इंटू डी,
ठीक है, माइनस यहाँ पे अगर वैल्यू देख ली जाए तो ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे ये सिचुएशन लिखी जा सकती है। देखें 2 के अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये हो जाएगा 3n/2, ठीक है, ब्रैकेट ये 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना जाएगा 4a, ठीक है, और प्लस का यहाँ पे कितना बनेगा, ये वैल्यू दे देगा 4n माइनस का 2, ठीक है, इंटू में कितना d, ठीक है, क्लियर रहेगा। ये हमने ब्रैकेट यहाँ पे ऐसे लगा दिया। अब ना भी ब्रैकेट लगाओ तो ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा ब्रैकेट लगाओगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि ऐसे हमने छोड़ दिया। इसका अंदर क्या हुआ कि माइनस चिन्ह यहाँ से लगा लेते हैं, ठीक है। माइनस की अगर मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 2a, ठीक है, माइनस का n-1, ठीक है, इंटू का d, ठीक। अब देखें जो वैल्यू हमारे पास जुड़ रही है, जो घट रहे हैं उनको घटा देते हैं तो बनेगा 3n/2, ठीक है, ब्रैकेट 4a माइनस 2a कितना जाएगा 2a बनेगा, ठीक है। यहाँ से अगर देख ले देते हैं प्लस यहाँ से देखें हमारे पास सिचुएशन ये घटेगी कितनी 4n माइनस ये कितना दे रखा है 2 और माइनस का n और प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि ये माइनस अंदर एंट्री करवा देते हैं ना, इंटू में कितना d। अब आप एंट्री भी नहीं करवा पाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। आप एंट्री भी करवाना सीखें, ठीक है। जैसे आप कहीं भी एंट्री करते हैं ना वैसे यहाँ भी प्रोसेस है एंट्री करने का, ठीक है, माइनस का, ठीक है। क्या है 3n/2, ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ पे कितना हो जाएगा कि 2a प्लस ये कितना बनेगा 4n का यहाँ पे हो जाएगा 3n माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये RHS वैल्यू कितनी निकल के आई, RHS LHS के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। जब RHS LHS के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, राइट नाउ वी कैन से LHS इज इक्वल टू RHS, इट इज़ प्रूव्ड। क्लियर रहेगा। हमको शो करना था, हमने शो कर दिया, दिखा दिया यहाँ पे कि वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी। क्लियर रहेगा। कोई डाउट वगैरह, अगर कोई डाउट भी आता है तो सिंपल है, आप कमेंट सेक्शन पहुँचें और कमेंट करें और फिर चीज़ें आपको और भी बता दी जाती हैं, ठीक है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 200 तथा 400 के मध्य आने वाली उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करो जो 7 से विभाजित हो। ठीक है, यहाँ से यही चीज़ दे रखी है कि वो संख्याएं हमको फाइंड आउट करनी है जो 7 से विभाजित हों। ठीक है, कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे देख लेते हैं सिचुएशन को। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, कर सकते हैं। यहाँ पे सिचुएशन दे रखी 200 तथा 400 के मध्य आने वाली उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जो 7 से डिविजिबल हो। ठीक है, जो 7 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे सबसे पहली बात देख लें कि 200 से ऊपर कौन संख्या बनेगी। ठीक है, तो 200 के ऊपर अगर पहुँचा जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 200 है। ठीक है, इसको अगर 7 से विभाजित कर दें तो ये कितना बनेगा, 7 दूनी 14। ठीक है, और बचा कितना
3 मतलब 203। एक संख्या निकल के आई हमारे पास 203, ठीक है। एक संख्या 203 है। दूसरी यदि संख्या देख ली जाए, यहाँ से यदि दूसरी संख्या देखी जाए तो हमारे पास क्या निकल के आएगी, ये 7 है तो इसका मतलब 210, ठीक है। 210 है भाई, यहाँ से अगर देख लिया जाए 210 बन जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद में अगर देख लिया जाए कि अगली कौन संख्या बन जाएगी, 217, ठीक है, ऐसे बनेगी। यहाँ से चलते चलते जाएंगे। अब 400 के करीब अगर देख लिया जाए तो 400 के करीब अगर पहुँचे तो हम लोग कौन सी संख्या बनाएंगे देख लेते हैं। तो यहाँ से बनेगा 399 अगर देख लिया जाए एक मिनट, ठीक है। तो क्या 7 से भारित हो रही है ये, तो अगर देख लिया जाए ये बनेगा कितना 7, ये 7 पन्ना 35 बनेगा, बनेगा कितना 4, 7 सत्ती 49, ठीक है। तो विभाजित हो रही ना, क्योंकि क्या मतलब है 399 को देख लिया जाए ये हो जाएगा कितना 7 पन्ना कितना देगा 35 हो जाएगा, ठीक है। 35 बना कितना बचा कितना 4 और 7 सत्ती कितना हो जाएगा 49, क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब 399, तो वैल्यू जो निकल के आई यहाँ पे 399 निकल के, क्लियर रहेगा कि नहीं। अब करना क्या पड़ेगा देख लेते हैं, सिचुएशन को समझे। ये 7 से विभाजित होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे फार्मूला, पहली बात संख्याएं पता होनी चाहिए कि वो संख्याएं कितनी हैं। तो संख्याएं कैसे निकालेंगे, संख्याएं पहले पता करें कितनी संख्याएं हैं, क्योंकि हमको एक बात बताइए योगफल चाहिए। तो योगफल का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, योगफल का जो फार्मूला निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, वो आता है SN = A प्लस, देख लिया जाए ये बनेगा L/N/2, ठीक है। A प्लस L होता है ना, ठीक है। ये शॉर्टकट में बन जाएगा SN = N/2 ब्रैकेट A प्लस L, ठीक है। यहाँ से देखो हमको A की वैल्यू पता है, A की वैल्यू कितनी दे रखी है 203 दे रखी है A की वैल्यू, ठीक है भाई। A की वैल्यू कितनी दे रखी है 203 दे रखी है। L कितना दे रखा है, L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू दे रखी है 399 दे रखी है ना भाई। यहाँ से सभी वैल्यू हमको दे रखी है, लेकिन N नहीं दे रखा है। तो N यहाँ से कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा देख लेते हैं। फार्मूला हमको पता होना चाहिए कि L = A प्लस N-1 × D, यही तो होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, L की वैल्यू कितनी 399 = 203 प्लस N-1 × D, यही तो बात बनेगी। अब हमारा काम क्या रहेगा कि देखो ये इमड़ बात समझे, N की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, N की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से N की वैल्यू निकाल के और इस वाले में रख देंगे, ठीक है। N की वैल्यू निकाल के इस वाले में रख देंगे और उसके बाद में कैलकुलेशन है सॉल्व कर देंगे, वही आपका आंसर निकल के आ जाएगा, क्लियर रहेगा। तो यहाँ से आंसर जैसा बनेगा N की वैल्यू फाइंड आउट करके और उसके बाद में L की वैल्यू यहाँ पे A और L की वैल्यू भी दे रखी है और उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्लियर रहेगा। अब इसके बाद में देखेंगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या दे रखा है, क्या रखा है 1 से 100 तक आने वाले उन सभी पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करो। क्वेश्चन दे रखा है 1 से 100 तक आने वाले उन सभी पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करो जो 2 या 5 से विभाजित हों, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, 1 से 100 तक है, ठीक है। 1 से 100 तक आने वाले उन सभी पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करो जो 2 और 5 से विभाजित हों, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक अगर देख लें, 1 से लेकर 100 तक अगर देख लिया जाए कि 2 वाले कितने टर्म आएंगे यहाँ पे, ठीक है। 2 वाले कितने टर्म आएंगे और उसके बाद में देख लें 1 से लेकर 100 तक, मतलब पहले हम देखें 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं बनेंगी कि जो 2 से विभाजित होती हूँ, 2 से विभाजित होती हूँ,
और उसके बाद में देखना है हमको ये कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी संख्या ऐसी हैं कि जो 5 से विभाजित होती हूँ। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि यही तो बात दे रखी है कि 1 से लेकर 1 से 100 तक 2 से विभाजित देखना है और 1 से लेकर 100 तक 5 से विभाजित देखना है। ठीक है, अब उसके बाद में करना क्या पड़ेगा, पहले अगर 2 से अगर देख लिया जाए, ठीक है, 2 से कितनी संख्याएं बनेंगी। ठीक है, तो पहली बनेगी 2, 4, 6। ठीक है, ये पहुंच जाएगी हमारे पास कितने तक, ये पहुंच जाएगी 100 तक पहुंचेगी। क्लियर रहेगा। उसके बाद में ये तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में हमको करना क्या पड़ेगा, ये चीज़ यहाँ पे ये करनी पड़ेगी कि इसका SN निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका SN निकाल लेंगे। उसके बाद में 2, अब 5 से अगर देख लिया जाए 5, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बनेगा 10, 15। ठीक है, 5 से विभाजित होने वाली। ठीक है, तो 5, 10, 15 ऐसे करके, ठीक है, पूरा ये हमारे पास सिचुएशन कितनी दे रखी है, ये हमारे पास दे रखा है कि 5 से लेकर ये हो जाएगा 95 तक। ठीक है, ये सिचुएशन निकाल लेना है। ठीक है, दोनों का मतलब SN निकाल के और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, पहले इसका निकालेंगे और उसके बाद में SN इसका निकाल लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, जो आंसर आ जाएगा वही आपका निकल के आएगा। ठीक है, और भी इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हमने हिंट दे दिया है। ठीक है, आप अपने हिसाब से ट्राई करें। ठीक है, अगर कोई डाउट आता भी है तो आप कमेंट सेक्शन में पहुँचें, कमेंट करें। ठीक है, आपको चीज़ों को और बेहतर रूप से बता दी जाएगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।